कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में अगर हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वह मैनर क्या होना चाहिए, किस तरह से हम लोगों को अपना इंट्रोडक्शन बोलना चाहिए। ध्यान दीजिएगा किस तरह से बोलना चाहिए। अब यह है तरीका नंबर 2। तरीका नंबर 2, अब इसमें सभी वो पॉइंट्स नहीं आएंगे जो जनरल में आएंगे। आप जरा समझिएगा, जब भी आप अपने आप को किसी कंपनी में जा रहे हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस वहां आपको करने मिलेगा, तो आप क्या क्या बोलेंगे। सबसे पहले तो आप ग्रीटिंग करेंगे। जो इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू ले रहे हैं आप उनको ग्रीटिंग करेंगे। ग्रीटिंग का मतलब गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हाटएवर, जैसा टाइम होगा वैसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद आपको थैंक यू बोलना होगा उस इंटरव्यूअर को या उस बॉस को या उस कंपनी को जिसके कारण आज आप इस इंटरव्यू को फेस करने आए हैं। मतलब आपको उसको थैंक यू बोलना ही होगा। इससे क्या होता है, हम लोग ऑब्लिगेशन देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और सामने वाले को बड़ा अच्छा महसूस होता है, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है उसके ऊपर आपका। जब आप उसे थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ चांस फॉर दिस इंटरव्यू, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी दिस इंटरव्यू, थैंक यू सो मच टू टेक माय इंटरव्यू, थैंक यू सो मच, गिव मी अ वंडरफुल चांस, ऐसे कुछ भी करके थैंक यू बोलना है। नेक्स्ट है नाम। जब आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं एक कंपनी को छोड़कर, फिर वहां आप अपना नाम भी बताएंगे, तो आपको अपना नाम बताना है। ठीक, उसके बाद आप जिस प्लेस से बिलोंग करते हैं, जिस प्लेस से बिलोंग करते हैं उस प्लेस के बारे में बताना है। अब आपको पूरा फैमिली बैकग्राउंड ये बात की बात है। अब आपको डायरेक्ट क्या बताना है, अब आपको डायरेक्ट बताना है अपने प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो कि माय नेम इज मनीष पाटिल, आई एम मनीष पाटिल, आई बिलोंग टू नेपानगर, आई बिलोंग टू नेपानगर, या आई लिव इन नेपानगर, प्लीज आई लिव इन नेपानगर, आई बिलोंग टू नेपानगर, आई लिव इन खंडवा, आई बिलोंग टू खंडवा, आई लिव इन अमलपुरा, आई बिलोंग टू अमलपुरा। ठीक है ना, इस तरह से। तो आपको अपना प्लेस और बताना है जहां से आप हो। फिर आपको अपना प्रोफेशन बताना हो, किस प्रोफेशन से हो। मैंने क्या बोला कि आप एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में आए हो अपने इंट्रोडक्शन को देने के लिए, अपने इंटरव्यू को देने के लिए, तो वहां आपको इंट्रोड्यूस करना होता है अपने आप को। तो अब आपको अपना प्रोफेशन भी बताना पड़ेगा कि आप भाई किस प्रोफेशन से हो और किस पोस्ट के लिए आप इंट्रोडक्शन देने आए हो, इंटरव्यू देने के लिए आए हो, एट ऑल, है ना। फिर आपको अपना एजुकेशन बताना है कि आप किसी कंपनी के लिए इंटरव्यू देने गए तो आपको अपना एजुकेशन भी बताना होगा ना कि भाई मैं ये कर चुका हूं, मैं कोई भी पर्टिकुलर, मैं कंप्यूटर साइंस में डिग्री ले चुका हूं या इंजीनियरिंग कर चुका हूं, कंप्यूटर साइंस से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से मैं अपना ग्रेजुएशन पूरा कर चुका हूं। आपको बताना होगा उसके बारे में, एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के बारे में। और जब आप एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में जाते हैं तो दूसरी कंपनी आपसे आपका स्किल्स या एक्सपीरियंस जरूर पूछेगी कि आप में किस तरह के स्किल्स है, किस चीज के लिए हम आप लोगों को हायर करें, आपको हायर क्यों किया जाए, आप में स्किल्स क्या है, व्हिच काइंड ऑफ द स्किल्स डू यू हैव, सो फॉर विच शुड वी हायर यू, हमें आपको किस लिए हायर करना चाहिए। आप अपना एक्सपीरियंस भी बताएंगे, क्योंकि आप एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में गए हो तो आपको एक्सपीरियंस कितना है उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, आपको एक्सपीरियंस भी बताना होगा। देन आपका फैमिली बैकग्राउंड अगर पूछा जाता है तो आपको बताना है और नहीं पूछा जाता है तो नहीं बताना है, क्योंकि प्रोफेशनल जगहों पर ज्यादा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बातचीत नहीं होती। तो फैमिली बैकग्राउंड आप बताएंगे कि माय फादर्स नेम इज दिस एंड माय फादर डज दिस, एंड माय मदर्स नेम इज दिस एंड माय मदर डज दिस, मेरे पापा का नाम ये है और वो ये करते हैं, मेरी मम्मी का नाम ये है और वो ये करते हैं। हमको फैमिली बैकग्राउंड जनरल वे में भी पता है। उसके बाद अपनी हॉबीज के बारे में बताना है, लेकिन हॉबीज भी उस तरह से बताए जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो, जिससे उन हॉबीज का इफेक्ट आपके इंटरव्यूअर पर पड़े, आपके इंट्रोडक्शन पर पड़े। तो हॉबीज ऐसी चुनिए, ऐसी बताइए जो उस प्रोफेशन के लिहाज से भी पॉजिटिव इंपैक्ट डालती हो। जैसे I like reading books. I like जैसे आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में गए हो, so I like getting information about the software. I like to do a lot of hard work. आप जरा समझिएगा, I like interacting with people. मैं लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद करता हूं। सोचिए आप उस कंपनी में जा रहे हो और बॉस के सामने बोल रहे हैं कि मुझे लोगों से इंटरेक्शन करना बड़ा पसंद है, मैं लोगों से इंटरेक्शन करना बड़ा पसंद करता हूं, मैं लोगों से फ्रेंडली होना बड़ा पसंद करता हूं, मैं अपने काम में 100% एफिशिएंसी डालना बड़ा पसंद करता हूं। सोचिए उस बॉस को कितना मजा आएगा कि यार क्या एम्प्लॉई आया है हमारे पास, इसको तो सिलेक्ट करना चाहिए। देन स्ट्रेंथ और वीकनेस। अब ये स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑप्शनल होती है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज योर स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग यू, आई वांट टू नो, जस्ट डिफाइन योर स्ट्रेंथ इन वन वर्ड। अगर आपके बॉस ने पूछा एक वर्ड में अपनी स्ट्रेंथ बताओ कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप किसको अपनी स्ट्रेंथ मानते हो, तो आपको स्ट्रेंथ बताना है। और वीकनेस अधिकतर ऑप्शनल होती है। अगर आपको अपनी वीकनेस बताना है बताइए, ना बताना है ना बताइए। एक्चुअल अपनी वीकनेस बताना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर अपनी वीकनेस आप पॉजिटिव मैनर में बताना चाहते हैं, जैसे राइट नाउ आई हैव नो प्रॉपर communication skill but I am working on it.
मुझ में स्टेज फियर है, आई हैव स्टेज फियर बट आई एम वर्किंग ऑन इट, मैं इस पर काम कर रहा हूं। तो जब भी आप अपनी वीकनेस बताएं तो उसको पॉजिटिव वे में ये जरूर बताएं कि आप उस पर काम कर रहे हैं, नहीं तो बताएं ही ना। ठीक, नेक्स्ट है आपको अपना बताना गोल, फ्यूचर प्लान या एम ऑफ द लाइफ बताना है। क्या बताना है आपको? अपना गोल, फ्यूचर या एम ऑफ द लाइफ ये बताना है, और उसके बाद एंड करना है अपने इंट्रोडक्शन। दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो अब ये जो आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में इंट्रोडक्शन देने जब जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, तो उसके पॉइंट्स क्या होना चाहिए मेरे बच्चों? फिर एक बार मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपको एक कंपनी से जब आप दूसरी कंपनी में इंट्रोडक्शन देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ये करना चाहिए। उसके बाद थैंक यू बोलना चाहिए उस बॉस को, उस इंटरव्यूअर को, जिसके कारण आपको वहां आने का मौका मिला। थर्ड, आपको अपना नेम बताना है। उसके बाद अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हैं वो बताना है। उसके बाद आपके प्रोफेशन के बारे में बताना है। उसके बाद आपके एजुकेशन या क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है, मैं बताऊंगा किसको लिखा कैसे जाता है। उसके बाद अपने स्किल्स और एक्सपीरियंस को बताना है। उसके बाद अपने फैमिली बैकग्राउंड को बताना है। उसके बाद अपनी हॉबीज को बताना है। उसके बाद अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस, तो वीकनेस ऑप्शनल होती है, आपको बताना है बताइए, ना बताना है ना बताए, लेकिन अगर बता भी रहे तो इतना पॉजिटिव वे में प्रेजेंट करें कि मजा आ जाए सामने वाले को। उसके बाद अपने गोल को बताना है कि आप क्या करना चाहते हो, गोल या अपना फ्यूचर ऑफ द या फ्यूचर प्लान या एम ऑफ द लाइफ आपको इस तरह से बताना है कि वो कंपनी से कुछ ना कुछ जुड़ा हो, जिससे सामने वाले पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े। और फिर आपको अपना इंट्रोडक्शन एंड करना है, और एंड करने के लिए मैंने जरूर बताया कि आप बोले दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू वेरी मच।